साला कप नमदू। फेलियर को आप कैसे हैंडल करते हैं? फेलियर लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि फेलियर आपको वो सिखाती है जो सफलता आपको नहीं सिखा पाती है। सफलता तो आपका ईगो बूस्ट करती है, लेकिन सक्सेस कैसे होना है इसका रास्ता फेलियर दिखाती है। साथियों, ये रिप्लाई है किंग कोहली का जब उनसे पूछा गया कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। किंग कोहली, शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड जो उसने अपने नाम ना किया हो। क्रिकेट जगत के सभी लिविंग लेजेंड्स और व्यूवर्स ने ये माना है कि उन्होंने कोहली जितना विराट प्लेयर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। वनडे जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट, सबसे ज्यादा रन चेज करने वाले भी खिलाड़ी हैं विराट, और भारतीय टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले भी वही हैं। और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर रहने वाले भी खिलाड़ी हैं विराट, और वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। विराट को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली और मेंटली फिट एथलीट कहा जाता है। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर मोस्ट ऑफ द फॉलोअर भारतीय विराट हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की बर्थ, यानी कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे तेज फाइनेंशियली ग्रो करने वाले प्लेयरों में से विराट एक है। इस सब का मतलब कुछ तो यूनिक है विराट के पास, लेकिन क्या है? आइए समझते हैं कि विराट कैसे सोचते हैं, खुद को इतना अनुशासित कैसे रख पाते हैं, और वह अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं। कैसे हर डाउनफॉल के बाद विराट कमबैक कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कोहली विराट कैसे बने। एक्चुअल में कोहली की विराट बनने की प्रोसेस बचपन में ही शुरू हो गई थी। कोहली जब 3 साल के थे तो अपने पापा से कहते थे, पापा आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करूंगा। विराट के पापा पेशे से वकील थे, तो फाइनेंशियली तो वेल सेटल थे। विराट की कहानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे फिर उन्हें लाइफ में स्ट्रगल किया फिर बहुत अमीर बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली से तो वेल सेटल्ड थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ विराट का क्रिकेट के प्रति प्यार था कि उनके दिमाग में क्रिकेट हमेशा चलता रहता था, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि विराट को अपने सर्वाइवल के लिए क्रिकेटर बनना था। लेकिन हाँ, विराट की लाइफ में एक समय जरूर ऐसा आया कि विराट क्रिकेट को ही अपनी लाइफ मानने लगे, और 9 साल के विराट का एडमिशन बेस्ट दिल्ली एकेडमी में हो गया, और 13 साल के होते होते विराट अंडर 14 खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करने लगे थे। और पहली बार तो विराट अंडर 14 टीम के सिलेक्शन में रिजेक्ट हो गए थे, यानी कह सकते हैं विराट का पहली बार में तो सिलेक्शन नहीं हुआ। पर 2002 में दिल्ली अंडर 15 टीम में फाइनली विराट एज अ क्रिकेटर डेब्यू करते हैं। इसके बाद विराट लगातार परफॉर्म करते गए, और विराट का सिलेक्शन अंडर 19 नेशनल टीम में। तभी आया विराट की लाइफ का वो दिन 18 दिसंबर 2006, जब क्रिकेट ने विराट की लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मांगा। इस समय कोहली दिल्ली की तरफ से ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, और दिल्ली की टीम 4 विकेट खोकर ऑलरेडी प्रेशर में थी, और कोहली 40 रन पर कंटिन्यू कर रहे थे। रात को विराट के पिता की हार्ट अटैक में मौत हो जाती है। सुबह कोच विराट से पूछते हैं क्या करेंगे, और विराट का चौंकाने वाला जवाब था, उन्होंने कहा मैं अपनी पारी को कंटिन्यू करूंगा। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो चुकी है, और वह अपने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठावान है कि वो अभी भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ पा रहा है। विराट बताते हैं कि उस दिन ना खेलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि उस दिन विराट अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों में से एक ऑलरेडी खो चुके थे, और अब उनके पास एक ही बची थी जो उनके पिता ने दी थी, वो थी क्रिकेट, जिसको विराट अब हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे। विराट टीम के लिए खेलते हैं, खेलते ही नहीं है, मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं, और मैच के तुरंत बाद पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए विराट निकल जाते हैं। साथियों, विराट से हमें सीखना चाहिए कि लीडरशिप का असली मीनिंग क्या होता है, असली अर्थ क्या होता है। उन्होंने कैसे 2 चीज़ों को अलग अलग करके देखा, कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं, कौन सी जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। पिताजी की मृत्यु जो कंट्रोल से बाहर थी, टीम के लिए खेलना, टीम के लिए लड़ना, वो उनके कंट्रोल में था, जो उन्होंने किया। इसके बाद क्रिकेट विराट की लाइफ का प्रायोरिटी बन गया। इसके बाद विराट की सक्सेस की स्पीड तेज होती गई, लेकिन विराट को नहीं पता था कि आगे एक बड़ा ब्रेकर उनका इंतजार कर रहा है। टीम इंडिया का हिस्सा बनने के बाद विराट लगातार रिकॉर्ड तोड़ते गए और नए रिकॉर्ड बनाते गए, और लगातार विराट सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 2011 वर्ल्ड कप, 2012 एशिया कप, लगातार सीरीज में परफॉर्मेंस के बाद विराट का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, और तभी एक समय ऐसा आया कि विराट का ये कॉन्फिडेंस, ये सक्सेस धीरे धीरे ईगो में बदल गई। तब शुरू हुआ विराट का डाउनफॉल। विराट बताते हैं कि एक दिन वो जब शीशे के सामने बैठते हैं और खुद को गौर से देखते हैं, तो उनको अपने डाउनफॉल की वजह साफ साफ शीशे में नजर आने लगती है।
लगातार मिलती सक्सेस की वजह से विराट की आदतें बिगड़ती जा रही हैं। जंक फूड, रात भर पार्टी, खराब डाइट, ये सब चीज़ें विराट को धीरे धीरे क्रिकेट से दूर ले जा रही थी। और इस मोमेंट पर विराट अपने फेलियर के रीजन को रियलाइज करते हैं। तब विराट कहते हैं कि लाइफ में कभी फेल नहीं होऊंगा। ऐसा प्रॉमिस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ते से कभी डेविएट हुआ तो गलती को स्वीकार करो और उसको सुधार करो। और तब शुरुआत होती है विराट के सबसे फिट एथलीट बनने की। अब विराट एक अच्छा फिटनेस रूटीन और अच्छी डाइट शुरू करते हैं और जल्दी विराट को रियलाइज हुआ कि अब उनकी स्पीड और उनका फोकस दोनों बढ़ने लगे और उनके जीवन में एक ऐसा अनुशासन बना कि विराट आज की डेट में दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर है। साथियों, हमारा शरीर गाड़ी के इंजन की तरह है। इसमें जितना मिलावटी फ्यूल डालोगे उतना जल्दी खराब होगा और जितना अच्छा फ्यूल डालोगे गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी और दौड़ेगी भी। विराट कहते हैं कि जिम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असली खेल जिसका है वो है फूड। मतलब कि जब आप अच्छा खाते हैं तो अच्छा सोचते हैं और अच्छा कर पाते हैं, और जब आप अच्छा करते हैं तो लोग आपकी सराहना करते हैं, तो आप और भी बेहतर बन पाते हैं। इसी फिटनेस ने विराट की विल पावर को और बढ़ा दिया, लाइफ को डिसिप्लिन बना दिया, दिमाग में और क्लियरिटी ला दी। इंडिया में क्रिकेट एक ऐसा इमोशन है कि जहां पर आप अच्छे खेले तो लोग आपको हीरो बना दें और नहीं खेले तो विलन बनते हुए देर नहीं लगती। विराट को जब भी लगता है कि उनका गेम डाउन जा रहा है तो वह हेडफोन लगाते हैं और अपने पॉजिटिव क्रिकेट को विजुलाइज करते हैं। मतलब कि वह पॉजिटिव क्रिकेट को अपने दिमाग में जीने का प्रयास करते हैं और फिर वही सब ग्राउंड पर परफॉर्म कर पाते हैं। और ऐसा करते करते विराट टेस्ट क्रिकेट के अब तक के सबसे महान प्लेयर बन गए। कोहली एक ही समय में अपने आप को दो स्टेट में परफॉर्मेंस करते हैं, एक अग्रेसिव और दूसरा फोकस्ड प्लेयर, और वह ट्रोल करने वाली पब्लिक और प्लेयर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। दिल्ली के लौंडे वाली अपनी पहचान बताते हैं और जब भी बैटिंग करने आते हैं तो रनों का ढेर लगा देते हैं। उनका सेलिब्रेशन एक बच्चे से भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण और जोश भरा होता है। विराट जो कभी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि क्या मैं आपको देखने से पूजा पाठ टाइप लगता हूँ, वही विराट टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद सीधा प्रेमानंद जी के आश्रम में पहुंचे। कभी महाकालेश्वर तो कभी नीम करौली बाबा के दर्शन करते। विराट ने अपने कई इंटरव्यू में बोला कि उन्हें ये स्पिरिचुअलिटी वाली दुनिया उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने दी, जिससे उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए। वह और शांत हुए और उनका चीज़ों को देखने का नजरिया ही बदल गया। और अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने सच के साथ खड़े रहना तब भी सीखा जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी। बहुत सारी शादियों में इसलिए भी कलेश होते हैं कि कोई जिंदगी में तो आता है लेकिन रिश्ते में नहीं आ पाता। कोहली और अनुष्का का रिश्ता सिखाता है कि हमारी जिद से ऊपर हमेशा हमारा रिश्ता होता है और प्यार सच्चा मतलब यही है। हमें लगातार एक दूसरे से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। लेकिन कोहली अगर इतने जल्दी हार मान लें तो भैया काहे के क्यों। विराट ने फिर स्वाध्याय किया और सेल्फ टॉक के थ्रू उन्हें समझ आया कि सेल्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यूस वर्कआउट एक तरफ बहुत जरूरी था तो दूसरी तरफ एक अच्छा ब्रेक भी। और 10 साल में पहली बार विराट क्रिकेट से 1 महीने के लिए रेस्ट ले लेते। इस 1 महीने में विराट एक बार भी बैट को हाथ नहीं लगाते और ब्रेक के बाद जो कमबैक होता है वो है आज का किंग कोहली। 2022 T20 वर्ल्ड कप, 23 वनडे वर्ल्ड कप एंड अगेन 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 IPL का परफॉर्मेंस आपके सामने है। इस सब में विराट और भी पॉजिटिव और अग्रेसिव नजर आते हैं। भले ही कोहली टेस्ट क्रिकेट और T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनके फैंस अब भी विराट कोहली को IPL में RCB की जर्सी और वनडे इंटरनेशनल में देखने के लिए व्याकुल रहते हैं और कोहली का इंतजार करते हैं। कोहली आप विराट हैं, आप किंग हैं और लाखों करोड़ों फैंस के दिल में आप हमेशा किंग बनकर रहेंगे, चाहे आप क्रिकेट के मैदान पर, व्यक्तिगत जीवन में या फिर बिजनेस की दुनिया में। आप इन फैंस के और क्रिकेट के हमेशा किंग बने रहेंगे। हम आपके चाइल्डिश सेलिब्रेशन को मिस करेंगे और सबसे ज़्यादा मिस करेंगे आपकी बल्लेबाजी। विराट से मैं मुख्तसर 3-4 बातें सीखने का प्रयास कर पाता हूँ। पहला तो कि किसी काम पर फोकस रहना और लगातार समय के साथ अपने आप को बदलते रहना। और दूसरा, एक्सेप्ट एंड एक्ट, कमी को स्वीकार करो और सुधार करो। और तीसरा जो विराट कोहली की खासियत है, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना। और फोर्थ, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। और ये आप सब मानते होंगे कि विराट क्रिकेट जगत में तो महान हैं ही, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।
उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को किस तरीके से मैनेज किया, वो कैसे भक्ति भाव में रहते हैं, वो हर तरह से बेस्ट व्यक्तित्व लगते हैं। हम कुछ दिन जीते हैं और एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। एंड द लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन लोग आपको आपकी ट्रॉफीज और आपकी चैंपियनशिप की गिनती से याद नहीं रखते, वे याद रखते हैं आपको आपका उनके प्रति व्यवहार और आपके जेस्चर के लिए। आप अगर उनको एक बार स्माइल करके देखेंगे तो वे खुश हो जाएंगे और वापसी में आपको एक पॉजिटिव स्माइल देगा। बहुत कुछ है विराट के बारे में बोलने के लिए, लेकिन कुछ पंक्तियां कहकर वीडियो को समाप्त करूंगा। जीतो ऐसे कि दुनिया याद रखे, ये इरादा था। बेस्ट बनो और बने रहो, ये तुम्हारी सोच थी। अपोनेंट को मैच से पहले ही हरा देना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी और तुम्हारी सबसे बड़ी सीख थी, कभी ना हारना। यह यकीन हमेशा हमारे साथ रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप विराट के फैन हैं तो कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ विराट का ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।